बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पर जी ऑफ़िशियली रमज़ान की जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि डीप क्लीनिंग। तो दोनों हॉल्स की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, किचन की मैंने कर ली थी और साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब आप क्लीनिंग करते हैं तो आप सेटिंग वगैरह तो साथ साथ चेंज करते हैं ताकि एक नई और रिफ़्रेश लुक आ जाए। तो वो भी साथ साथ चल रहा होता है। और वैसे भी मुझे इन चीज़ों का बड़ा ही शौक़ है, तो मैं ऑन एंड ऑफ हर वक्त ही घर में कुछ ना चेंजेस वगैरह कर ही रही होती हूँ। यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ रख दी, ये कर दिया। लेकिन आज का जो मकसद था ना वो यही था कि जी रमज़ान से पहले करनी है, यानी कि ईद के लिए भी डेफ़िनेटली यही सारी क्लीनिंग चल रही है, डीप वाली। तो एक एक चीज़ को अच्छे से डस्टिंग की, क्लीनर्स वगैरह के साथ हर चीज़ को ना, क्योंकि ईद से पहले बस मैं ऊपर ऊपर वाली चांटी करूँगी, फिर मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। अच्छा, इतने दिनों से मेरी जो ये सफाई वाले काम थे ना वो वैसे भी पेंडिंग थे। मैं यही सोच रही थी कि बस वैसे ही डीप क्लीनिंग करनी है रमज़ान के लिए, तो तब मैं एक एक चीज़ को ना अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अब अल्लाह का शुक्र है उसी चीज़ के लिए मैं कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरा मेन फ़ोकस किचन की तरफ चला जाना है, क्योंकि किचन के फिर बाकी काम रह जाने हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी मिलने वाली हैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी बाहर बिल्कुल डस्ट नहीं होती, फिर इसी वजह से घर के अंदर भी बहुत कम डस्ट आती है, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ बंद ही रहती है, खिड़कियाँ वगैरह, डोर, सब कुछ। तो सफाई करने में ना बहुत आसानी रहती है, क्योंकि दिखने में तो मेरे पास घर में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, पर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वैसे ही मैं महीने में एक ही दफ़ा सफाई करती हूँ और इतना गंद होता भी नहीं है। क्या बोल रहे हो जानी? आई एम अ गुड बॉय। शाबाश शाबाश। जो चीज़ें मैं इसको बोलती हैं मुझे ही बोल रहा है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ इसलिए शाबाश। Shabash, you are good boy. आई एम अ गुड गर्ल, ओके? Yeah, बोलो मामा, Mama, यू आर अ गुड गर्ल। you good girl. एंड यू, मुस्तफ़ा इज़ अ बॉय, ओके? मुस्तफ़ा इज़ अ, You? आप बॉय हो, मैं मामा गर्ल है, ओके? What are you doing? मैं सफाई कर रही हूँ ना। Mm, अच्छा, कुछ लोग बच्चों के डर से ना घर में कुछ भी नहीं रखते कि जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर हम घर से जाएंगे और ये चीज़ें लेकर आएंगे। तो देखें, जब बच्चे साथ साथ बड़े होते हैं ना तो इस तरह आपकी भी एज साथ साथ बढ़ रही होती है। फिर बाद में इतनी हिम्मत नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि शौक़ अपने पूरे करने चाहिए। अगर बच्चे कुछ तोड़ भी दे तो आई डोंट थिंक सो कि इट मैटर्स, क्योंकि बच्चे जब तोड़ेंगे नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा कि जी ये हमने गलत काम किया है। क्योंकि मेरे घर में तो हर चीज़ हर जगह पड़ी हुई है, और मुस्तफ़ा ने बहुत बहुत चीज़ें तोड़ी भी हैं, लेकिन जब टूटती थी और फिर उसको पता लगता था कि ओह ये काम तो गलत हो गया है, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ता चीज़ों को। इंशाल्लाह आइज़ल की भी मैं ऐसी ही ट्रेनिंग करूँगी, और अल्लाह करेगा कि वो भी ऐसी ही होगी। इस डाइनिंग टेबल पे बाकी सारा कुछ तो वैसे ही, सिर्फ वो मैंने ऊपर वाइट फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शनवाजरी यानी कि ब्लू एंड वाइट प्रिंट्स, जो कि मेरे टॉप फेवरेट हैं। मेरे पास बहुत खूबसूरत डेकोरेटिव पीसेस थे उसके, और उसके अंदर मैंने डाल दी कटलरी सेट्स, ठीक है ना, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, और सॉल्ट एंड पेपर। और बाकी इधर एक और मेरे पास ये एक चीज़ थी जिसके अंदर आप टिश्यू पेपर वगैरह डाल सकते हैं, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए फ़िलहाल। तो जब यूज़ में मतलब आना होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, पर फ़िलहाल मैंने इसको साइड पे रख दिया है। जहाँ से सफाई चल रही थी साथ साथ वहाँ से झाड़ू भी लग रहा था, और आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा गंद नहीं निकला, क्योंकि ये जगह यूज़ भी बहुत कम होती है। और यहाँ पर विंडो के पास जी बहुत सारे गमले पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों आज इनकी भी अच्छे से छांटी कर लेते हैं, क्योंकि इतने सूखे पत्ते, कुछ मिट्टी वगैरह गिरी हुई थी, उसको मैं सेट कर रही थी। और ये देखिए जी बहुत सारा यहाँ पे बहुत गंद निकला था, तो अब उसको समेट लेंगे और उनको पानी शानी डाल देंगे अच्छे से। तो अब पता है टाइम इतना कम होता है बच्चों की वजह से, बाकी इतने काम हो जाते हैं कि अब पौधों की मैं उस तरह की देखभाल नहीं कर सकती। खैर ये देखिए जी पौधों के लिए मैंने प्लांटर्स कितने प्यारे लिए हुए हैं ना, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है सारे। और अब इधर भी सोचा था कि चलो थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें मैंने हटा के सिर्फ ये 2 गमले से मैंने रख दिए थे छोटे से, और ये ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। अनकरीब जी आपके पास एक और बहुत मज़े की वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, रमज़ान से रिलेटेड है। तो ये उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, वो मैंने हटा दी, ठीक है, और बाकी जगह वगैरह साफ़ कर दी। और ये हॉल माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छे से टिप टॉप तैयार हो गया था। और मेरा जो ज़हन है ना वो बहुत अजीब है। मैं गुज़रते गुज़रते अगर किसी चीज़ को देखूँगी ना तो उसको उठा के दोबारा कहीं और रख दूँगी। तो फ़िलहाल अगर आपको ये सेटिंग नज़र आ रही है ना तो 5 मिनट बाद आपको कुछ और भी नज़र आ सकता है, और बाकी में वही हुआ। आज मैंने इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग तो कर ली, लेकिन 1-2 चीज़ें मुझे खटक रही थी। मैंने कहा नहीं ये मुझे मज़े की नहीं लग रही, इनको मैं कहीं और रखती हूँ। तो वो खैर मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने चेंज की। शाबाश, अब प्ले कर लिया, अब रख दो वापस।
गुड जॉब। मैंने फिनिश कर दिया। चलो शाबाश, अब वापस रख दो। मैंने फिनिश कर दिया। जी आपने फिनिश कर दिया। तो ये आप मुस्तफ़ा को देख सकते हैं, वो एक एक चीज़ को छेड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी तो होती है, तो उनको छेड़ने दिया करें। थोड़ी देर वो खेलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में खेलने का मज़ा भी नहीं आता बच्चों को, सीधी सी बात है, बस उनको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है। तो आप उनको करने दिया करें, और जब वो एक दो दफ़ा खेल लेंगे तो बस कहानी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन पीसेस जहाँ मर्ज़ी रखें, बच्चों ने नहीं छेड़ना, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं करते बच्चों की डर की वजह से, तो बच्चे भी उसी तरह ही बड़े होते हैं, और फिर किसी और के घर जाके ना वो उनको पागलपन का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी चीज़ें देखी ही नहीं होती। तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता, इसमें पेरेंट्स का कसूर है, जिन्होंने कभी बच्चों को कुछ दिखाया ही नहीं है, इस डर से कि बच्चे चीज़ें तोड़ देंगे या कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये मेंटालिटी गलत है, इसको चेंज करनी चाहिए, और बच्चों को एक्सपोजर होना चाहिए हर चीज़ का, उनको हर चीज़ पता हो कि ये फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन पीस है, और अगर वो किसी के घर पर जाएंगे भी ना तो उन चीज़ों को वो नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को देख देख के ना थके हुए होते हैं, यूज्ड टू होते हैं उन सारी चीज़ों से। तो जी यहाँ पर ये मैंने चेंज कर दिया था, टीवी के साइड पे पड़ा हुआ था तो उठा के मैं यहाँ पे ले आई, ठीक है। और वहाँ पर जो चेंजेस मैंने किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। खैर आप बताइएगा कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो पहले रखा था वो इस तरह अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें हमने आइज़ल की वजह से ऊपर रखी हुई हैं ताकि वो छेड़े नहीं। यहाँ पर जी अब ये बेबी भी उठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो इस हॉल की भी डीप क्लीनिंग करते हैं। डीप क्लीनिंग में ज़्यादा ये होता है कि सोफ़ों से सारे मतलब कुशन्स वगैरह हटा के ना इधर छांटी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंदर इतना गंद आ जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ से आता है, लेकिन आ जाता है ढेर सारा। ये वाला लाउंज हमारा ज़्यादा इस्तेमाल में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे वगैरह गंद भी बहुत डालते हैं। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही काम किया और फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बेबी भी जाग गई थी। तो इसके बाद फिर हम निकल गए सैम क्लब की तरफ। अच्छा जी, तो अब मैं जा रही हूँ सैम क्लब बच्चों को लेके, ठीक है। और कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से घर की, रमज़ान के लिए, और कुछ बेबी की भी एक दो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज के दिन में ये काम भी निपटा ले। मौसम भी अच्छा मौसम इन अ सेंस कि धूप निकली हुई है, जब धूप निकली होती है तो हमें अच्छा लगता है। वैसे तो थोड़ी बहुत ठंड है ऑफ कोर्स, लेकिन वैसे अच्छा है, लाइक स्नो नहीं है, बारिश नहीं है, उस लिहाज से। तो बस अभी जा रही हूँ बच्चों को लेके, दोनों बैठे हुए पीछे, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे वहाँ पर, ठीक है। चले जी, हम आ गए हैं दोनों के साथ, दोनों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, और मेरा दिल है कि मैं बच्चों को पहले कुछ खाने का दे दूँ। यहाँ पे मेरा फ्रोज़न योगर्ट खाने का दिल कर रहा है, या फिर ये बेरी संडा है, और बच्चों को मेरा दिल है चूरो ले देती हूँ। लेट्स सी। मेरा चीज़ पिज़्ज़ा। मुस्तफ़ा दिस इज़ नॉट अ शेक, ये आइसक्रीम है। आई मीन हाँ हाँ, ये तुम खाओ अपना, और ये मुस्तफ़ा का मैंने ले लिया। चले जब हम ये खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर हम शॉपिंग करेंगे। खाया पिया हजम किया, बच्चे भी अब खुश होंगे, और अब जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लें जो हमें चाहिए। ये रमज़ान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्पोजेबल, जो हम यूज़ करते हैं, कंटेनर्स वगैरह, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सारे मतलब बहुत कम ही कोई एक आध बंदा होगा जो घर होगा, बाकी काम पे होते हैं, तो उनको इफ्तारी वगैरह भेजने के लिए, या मैं खुद पता नहीं लेके जाऊँगी, आई डोंट नो इस दफ़ा क्या रूटीन होगी। तो ये मैंने लेना था क्योंकि मेरे घर में ख़त्म हो गए थे, ठीक है। ये ले रहे हैं पूरा पैक। दूसरा जी हम लोगों ने ये छोटे वाला ले लिया, ठीक है, ये इस तरह मैंने रख दिया। और मेरे ख्याल से और क्या लें जी, बल्कि क्लियर वाले ले लेते हैं ताकि पता लगे कौन सा जूस है क्या है। अच्छा मुस्तफ़ा नहीं करती वो, चलो चलें। ये बोल्स मैंने लेने हैं जी, सब कुछ ले रही हूँ डिस्पोजेबल। तो ये मेरा आधा काम हो गया, प्लेट्स लेनी है। आप लोग भी कहेंगे कि सब कुछ ही ले रही है, भाई हम तो लेते होते हैं, क्या करें हैं। बहुत मुश्किल से मैंने ये काम किया था, क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा। खैर फिर भी मैंने सारी चीज़ें समेटी और घर की तरफ हम निकल गए, शाम भी होने वाली थी। तो बस इसके बाद घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हम लोगों ने क्या किया। ये
गिराज में मैंने सारे सेट करके रख दिए, स्मॉल कंटेनर्स, उसके ऊपर जो पड़े हुए थे पिछले वाले वो बड़े वाले कंटेनर्स, ग्लासेस, प्लेट्स, बोल्स, और ये ऊपर मेरा अपना दूसरा सामान है, ठीक है, जो कि कम कम यूज़ होता है, तो ये भी मैंने इधर ही रखा हुआ है। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब करेंगे रेस्ट और बस। भाई औरतों के नसीब में कहाँ रेस्ट होती है, फिर खाना भी तो बनाना था डेफिनेटली, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, खाना तो आपने फिर भी बनाना है, किचन का काम तो आपके साथ ही लगा हुआ है। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये बनाते हैं, सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है मेरी नज़र में, तो बस मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं, तो मैंने बना लिया जी गोभी आलू आज। तो जी यहाँ पर बस जल्दी झटपट से ये गोभी भी बन गए, ठीक है। और वैसे मैंने अच्छी रेस्ट की थी, ऐसा नहीं था कि मैंने रेस्ट नहीं की थी, दिन को भी मैं फिर लेट गई थी आइज़ल और मुस्तफ़ा के साथ आराम से, फिर गई थी सैम क्लब, और सैम क्लब से आगे भी मैं 2 घंटे लेटी हूँ, फिर मैंने काम किया है। तो खैर ये जो आधा बीच में सुबह छोड़ के गई थी ना, मैंने कहा चलो लगे हाथों वो भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि घर वालों ने लेट आना होता है, तो ये अच्छा होता है मेरे पास काफ़ी टाइम होता है बहुत सारे काम करने के लिए, क्योंकि आदमी बिल्कुल ये पसंद नहीं करते कि हम घर आएँ और औरतें जी सफाइयाँ ही कर रही हैं। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो कहते हैं मेरे आने से पहले काम किया करो, और कहते भी ठीक है डेफिनेटली, जब वो घर आते हैं तो फिर ज़ाहिर है फैमिली टाइम होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं जल्दी जल्दी वैक्यूम, और छोटा मोटा ही रहता था, मैंने कहा ये जल्दी होने वाला काम है, पर ऐसा नहीं था, काम करते करते ना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे भी बस डस्टिंग वगैरह में शुरू हो गई थी सारी चीज़ें, क्योंकि आज बस माइंड में यही था कि बस ये काम जो है ना मेरे सर से उतर जाए, फिर मैं बाकी कामों की तरफ आ जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन बस इतना टाइम नहीं लगता, इंसान ने जब माइंड में बनाया हुआ हो ना कि बस ये करना है तो फिर हो जाता है। और बस एक दफ़ा डस्टिंग ही करनी थी, फिर मैंने कौन सा इनको महीना छेड़ना था अब फिर एक दफ़ा ईद के पहले ही करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग सुनाएं जी, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, क्या क्या काम चल रहे हैं आप लोगों की रमज़ान के हवाले से। तो हमारी तो बस सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं, पाकिस्तान में भी आपको पता है पर्दे, बेड शीट्स वगैरह सब कुछ धुल रहा होता है, मुझे वो पाकिस्तान में अपने घर का टाइम याद आ गया। खैर ये खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस, गुलदान, जिंजर जार, जो भी आप इसको कह लें, ये जब मैं लेकर आई थी तो मुस्तफ़ा ने तोड़ दिया था, तो जैसे मैंने आपको बताया तोड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। फिर मैंने इसके जितने पीसेस जो मतलब बच गए थे उनको जोड़ के मैंने जो है ना ग्लू कर लिया था, लेकिन कुछ पार्ट्स नहीं जुड़ सके थे तो वो ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन फ्रंट पे जो है ना बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा होता है, तो इसको मैंने उस कोने में रखा हुआ, और कभी भी मैं इसको नहीं छेड़ती, क्योंकि फिर पता लग जाएगा ना कि क्या सीन हुआ है तो खैर बाकी चीज़ें भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वाला पार्ट जो है ना ये बच्चों का है डेफ़िनेटली, तो यहाँ पे इनकी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं, वो मैं नहीं छेड़ती क्योंकि फिर बच्चे कहाँ जाएं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी, और ये आइज़ल के जो पैम्पर्स मैं आज ही लेकर आई थी, ठीक है, ये देखिए मुस्तफ़ा ने सारा बिखेरा डाला हुआ और उसी के इर्द गिर्द फेंके हुए हैं और प्ले कर रहे थे दोनों। तो खैर ये चलता रहता है सीन। तो आज की तो मेरी ये डीप क्लीनिंग वाली वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि अब है जी इजाज़त का टाइम। तो अब लेती हूँ जी इजाज़त, अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है, फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।